नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, एक मुस्कान तू मुझे एक बार दे दे, ख्वाब में ही सही मगर दीदार दे दे। एक बार कर ले बस तू आने का वादा, एक बार बस कर ले तू आने का वादा, और बदले में चाहे मुझे उम्र भर का इंतजार दे दे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और प्यारे बच्चों, जैसे अभी फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है ना, हम जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों कवर अप करने की कोशिश करेंगे मेन टॉपिक्स। और ये टॉपिक्स आप कोई भी एग्जाम दे देना, हरियाणा का कोई भी, उसमें सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो फीमेल कांस्टेबल के लिए प्यारे बच्चों, मैं ना मान के चलो 10 मैराथन क्लासें आपको एग्जाम से पहले दे दूंगा प्यारे बच्चों। बस थोड़ा सा मतलब थोड़ी हेल्थ ठीक हो जाए, प्रॉपर 10 मैराथन क्लास आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊंगा आपके एग्जाम से पहले, चिंता मत करना। आज प्यारे बच्चों हरियाणा का जो प्रमुख टॉपिक पढ़ेंगे, हरियाणा की प्रमुख नहरें। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एक क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की प्रमुख नहरें। और प्यारे बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है, ये टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं, कोई वीडियो में कमी है तो कमेंट भर करके जरूर बताएं। तो हरियाणा की प्रमुख नहरों में जैसे आपने सुना होगा, जुई नहर कहाँ पर सिंचाई करती है? ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर से। तो प्यारे बच्चों आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा, ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर रहेगी प्यारे बच्चों पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर है ना, ये हरियाणा की क्या रहेगी? सबसे पुरानी नहर रहेगी। ये 1879 में कहाँ से निकाली गई थी? ताजेवाला बैराज से निकाली गई थी। और ताजेवाला बैराज कहाँ पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। तो प्यारे बच्चों एक जैसे आपने सुना होगा, एक यमुना नदी है ना, यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। आपसे पूछे अथनी कुंड बैराज से प्रवेश करती है या ताजे वाला बैराज से प्रवेश करती है? ताजे वाला बैराज। ये प्यारे बच्चों ताजे वाला बैराज 1872-73 में ताजे वाला बैराज बना था। यह एक बार आया था। ये किस नेशनल पार्क के पास से प्रवेश करती है? कलेसर नेशनल पार्क के पास से ये यमुना नदी हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश करती है। और जहां से प्रवेश करती है ना, वहां से ये ताजेवाला से प्यारे बच्चों 1879 में ना दो नहरें निकाली गई थी। एक का नाम था प्यारे बच्चों पूर्वी यमुना नहर था, और एक का नाम था पश्चिमी यमुना नहर था। और पूर्वी यमुना नहर प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश में चली गई, तो हमें याद नहीं करना, हमें पश्चिमी यमुना नहर याद करना है। और जो आपका प्यारे बच्चों आपका फरीदाबाद है और करनाल वगैरह के एरिया में पश्चिमी यमुना नहर क्या करती है मुख्य रूप से? एक बार प्यारे बच्चों पश्चिमी यमुना नहर से ये क्वेश्चन आया था, ये कितने किलोमीटर है? ये 86 किलोमीटर रहेगी। कितने किलोमीटर रहेगी? इसकी लंबाई 86 किलोमीटर रहेगी। और कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर का ना, ये 1879 में निकाली गई थी, लेकिन इस नहर का ना किसी टाइम में निर्माण है ना, कहते हैं 1355 के आसपास है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन रियल में पश्चिमी यमुना नहर कब निकाली गई थी? 1879 में। ये जो लोकेशन है ना, इसका निर्माण किसी टाइम में फिरोज शाह तुगलक ने ना, जो प्यारे बच्चों चार गाय है ना उन तक पानी पहुंचाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक रहेगा। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद बसाया था 1351 में। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया था? 1354 में हिसार बसाया था। हरनी खेड़ा भी सिरसा में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। 300 प्लस फिरोज शाह तुगलक ने शहर बसाए थे। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। कई बार ना लंबाई से क्वेश्चन आ जाता है, 86 किलोमीटर। एक बार आया था भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई थी? ये पंजाब में सतलुज नदी से निकाली गई थी। भाखड़ा नहर है ना, ये पंजाब में कहाँ से निकाली गई थी? सतलुज नदी से निकाली गई थी। और ये भाखड़ा नहर है ना, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? टोहाना से प्रवेश करती है। और इसी के कारण टोहाना को ना नहरों का शहर कहा जाता है। नहरों का
शहर किसको कहा जाता है? टोहाना को कहा जाता है। टोहाना जो आपका फतेहाबाद में पड़ेगा प्यारे बच्चों, टोहाना से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी देवेंद्र सिंह बबली पर विवाद हुआ था और देवेंद्र सिंह बबली ने सुभाष बराला को टोहाना से हराया था और पिछली सरकार में सरदार परमवीर सिंह यहाँ से होते थे एमएलए और वो सेंटर में कृषि मंत्री भी बने थे, तो ये आ सकता है। और ये नांगल बांध बनाकर रोपड़ से निकाली गई थी। ये नांगल बांध, तभी तो भाखड़ा नांगल है ना, नांगल बांध बनाकर कहाँ से निकाली गई थी? रोपड़ पंजाब से निकाली गई थी, रोपड़ पंजाब। और रोपड़ की खोज की, ये सिंधु सभ्यता का स्थल था जिसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ये भी याद कर लेना, रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। तो भाखड़ा नहर प्यारे बच्चों सतलुज नदी से निकाली गई थी, टोहाना से प्रवेश करती है। लंबाई आई तो 165 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी। कितने किलोमीटर रहेगी? 165 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी। यहाँ से भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पक्का पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, ये जो आपकी SYL है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है SYL। SYL की फुल फॉर्म पक्की आएगी। SYL की फुल फॉर्म रहेगी सतलुज यमुना लिंक, सतलुज यमुना लिंक। और ये पूछा जाएगा SYL का विवाद किसके बीच में है? SYL का विवाद प्यारे बच्चों हरियाणा प्लस पंजाब के बीच में SYL का क्या रहेगा? विवाद रहेगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे लेक्चर मिलते रहते हैं। अगर कंप्लीट टीम का कोर्स है ना, अभी टीचर डे स्पेशल चल रहा है प्यारे बच्चों हरियाणा पुलिस का। अगर हरियाणा पुलिस और SI का आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हो ना, हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर का, तो मात्र 249 रुपए में। नंबर है 74,978 40047। और ग्राम सचिव के तो अभी 90 दिन 3 महीने पड़े हैं, तो वो 299 रुपए का प्यारे बच्चों ग्राम सचिव। और आपको पता है कनाल पटवारी और पटवारी तीनों का एक एग्जाम होगा। तो ये सारा का सारा इसमें 10 के 10 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे बिल्कुल डिटेल वाइज। हरियाणा और इंडिया जीके की मेरी क्लास यहाँ पर यूट्यूब पर भी आपको मिलती रहेगी। कंप्लीट टीम का चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो SYL का विवाद से ये हरियाणा और पंजाब के बीच में है। और SYL है ना, इसकी हरियाणा में लंबाई पूछी जाए ना, हरियाणा में लंबाई कितनी है? तो 91 किलोमीटर रहेगी। 91 किलोमीटर हरियाणा में लंबाई रहेगी। और पंजाब में ना लंबाई इंपॉर्टेंट है 121 किलोमीटर पंजाब में लंबाई रहेगी। तो टोटल पूछे ना, तो टोटल पूछे प्यारे बच्चों 212 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी। हरियाणा के हिस्से में याद कर लेना कितना किलोमीटर रहेगा? हरियाणा के हिस्से में ना आपका किलोमीटर रहेगा 91 और पंजाब के हिस्से में कितना रहेगा? 121 किलोमीटर रहेगा। और हरियाणा में इसका कहते हैं, इस पर SYL के मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान किस CM ने दिया था? चौधरी भजन लाल ने SYL के मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान किस CM ने दिया था प्यारे बच्चों? चौधरी भजन लाल। और चौधरी भजन लाल के टाइम में 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में क्या आया था? पंचायती राज आया था। एक बार आया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। जवाहरलाल नेहरू नहर ये खूबड़ू गांव से निकाली गई थी। जवाहरलाल नेहरू नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर है ना, ये प्यारे बच्चों किस ब्रांच से निकाली गई थी? खूबड़ू मतलब खूबड़ू से निकाली गई थी। और ब्रांच पूछे तो दिल्ली ब्रांच से निकाली गई थी। और आपको पता है खूबड़ू गांव कहाँ पर है? सोनीपत में। तो जवाहरलाल नेहरू नहर है ना, कहाँ पर सिंचाई करती है? ये आता है सोनीपत में। और खूबड़ू गांव में ना क्या ज्यादा होती है प्यारे बच्चों? मशरूम ज्यादा होती है। और मशरूम उत्पादन में ना, मशरूम उत्पादन में हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान रहेगा? पहला स्थान रहेगा मशरूम यानी खुम्बी के उत्पादन में। बचपन में जब बारिश होती थी तो वो मतलब कूड़े करकट वाली जगह प्यारे बच्चों एक संरचना उभरती थी। हम मम्मी से पूछते थे मम्मी क्या है? मम्मी भी मजाकिया अंदाज में कहती थी बेटा ये सांप छतरी है। हम भी बड़े अजीब होते थे, मम्मी वो छोटे वाली किसकी है? तो मम्मी भी हंस देती थी, बोला बेटा बड़े वाली बड़े की है और छोटे वाली सांप के छोटे बच्चे की है। तो बड़ा उसको खा मत जाना प्यारे बच्चों, आपको आइडिया दे रहा हूं। उसी प्रकार की खुम्बी की क्या होती है? संरचना होती है। तो खूबड़ू हेड दिल्ली ब्रांच से निकाली जाती है जवाहरलाल नेहरू। एक बार दादूपुर नलवी नहर है ना, दादूपुर नलवी नहर, कौन सी नहर? दादूपुर कह दो लेक्चर में है नलवी नहर।
दादूपुर नलवी नहर। प्यारे बच्चों दादूपुर नलवी नहर है ना, ये सिंचाई पूछेगी और यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में, क्योंकि दादूपुर गांव कहां पर है, यमुनानगर में, और नलवी गांव कहां पर है, कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो दादूपुर नलवी नहर है ना, ये कहां पर सिंचाई करती है, तो ये दादूपुर नलवी नहर है ना, ये यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में सिंचाई करती है। दादूपुर गांव यमुनानगर में और नलवी गांव कहां पर रहेगा, आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी इस नहर से पक्का क्वेश्चन आएगा, गुरुग्राम नहर। ये ओखला बैराज दिल्ली से निकाली गई थी। गुरुग्राम नहर, गुरुग्राम नहर कहां से निकाली गई थी, ओखला बैराज दिल्ली से निकाली गई थी। ओ गुरुग्राम नहर ओखला बैराज कहां से निकाली गई थी, दिल्ली में निकाली गई थी। पूछा जाइए कहां पर सिंचाई करेगी, गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं आएगा, साथ में आएगा फरीदाबाद। तो ये दोनों जगह सिंचाई करती है। गुरुग्राम नहर कहां पर सिंचाई करती है, जैसे आपकी प्यारे बच्चों यमुना नदी भी फरीदाबाद में सिंचाई करती है प्रमुख रूप से, और गुरुग्राम नहर भी गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद में क्या करेगी, सिंचाई करेगी। ये प्यारे बच्चों जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है। एक आवर्धक नहर पूछी गई थी, जो करनाल आवर्धक 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 नहर, आवर्धक नहर है ना, ये करनाल हेड से, ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, हमीदा हेड से करनाल, ये कहां तक जाती है, हमीदा हेड से करनाल तक जाती है। यही ये पूछ लेगा आवर्धक नहर कहां पर सिंचाई करती है, करनाल में सिंचाई करती है। कहां पर सिंचाई करती है, करनाल। और करनाल में ना, करनाल को क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। तो करनाल में क्या होगा, आवागमन ज्यादा होगा। आवर्धक नहर को आवागमन पढ़ लोगे, आवागमन कहां पर ज्यादा होगा, करनाल में, क्योंकि करनाल हरियाणा का क्या रहेगा, पेरिस से रहेगा। एक बार आया था मुनक नहर है ना, इसकी लंबाई आई थी 102 किलोमीटर। मुनक नहर, मुनक नहर, इसकी लंबाई कितनी रहेगी, 102 किलोमीटर रहेगी। ये विवाद है प्यारे बच्चों। मुनक नहर भी ना दिल्ली के साथ 1996 में मुनक नहर पर क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। और ये करनाल में, मतलब मुनक नहर भी कहां पर सिंचाई करती है, करनाल में सिंचाई करती है। और मुनक नहर का हमारा हरियाणा और दिल्ली का समझौता कब हुआ था, 1996 में हुआ था। अब जैसे आवर्धक नहर है ना, वो भी कहाँ, करनाल तक पहुंचती है। तो आवर्धक नहर और मुनक नहर दोनों याद कर लेना प्यारे बच्चों। करनाल, एक बार पूछा गया था जूही नहर सबसे ज्यादा आता है, जूही नहर कहां पर सिंचाई करती है, जूही नहर कहां पर सिंचाई करती है, तो जूही नहर प्यारे बच्चों भिवानी में सिंचाई करती है। ये रट लेना, ये नोट डालकर लिख लेना, 2000 वाला काफी बार ये क्वेश्चन आ गया है। जूही नहर कहां पर सिंचाई करती है, भिवानी में सिंचाई करती है। कहां पर सिंचाई करती है, भिवानी में सिंचाई कर देती है। भवानी को भवानी सिंह पढ़ लेते हैं। और भवानी सिंह है ना प्यारे बच्चों, कभी भी ना जुए में कभी हारा नहीं था। भवानी सिंह डाकू था, और डाकू लोग है ना, अगर हार भी जाता तो पिस्तौल दिखा देता। तो ये से याद कर ले, भवानी सिंह कभी भी जुए में हारा नहीं था। 170 किलोमीटर इसकी लंबाई, याद कर लेना। एक है प्यारे बच्चों नांगल उत्पादक योजना, इंपॉर्टेंट है। नांगल उत्पादक योजना अंबाला में सिंचाई करती है। नांगल उत्पादक योजना, ठीक है। इस योजना द्वारा कहां पर सिंचाई की जाती है, अंबाला में सिंचाई की जाती है। अंबाला में सिंचाई, तो नांगल उत्पादक योजना या इसके द्वारा कहां पर सिंचाई की जाती है, नांगल योजना द्वारा अंबाला में सिंचाई की जाती है। रट लेना कहां पर सिंचाई की जाती है, अंबाला। जैसे जवाहरलाल नेहरू है ना प्यारे बच्चों, वो तो दिल्ली में, मैंने आपको बताया था ना, जवाहरलाल नेहरू वो नहर है वो दिल्ली वाली। लेकिन एक जवाहरलाल है ना नेहरू उत्पादक परियोजना है जो महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू, ठीक है, उत्पादक परियोजना, ठीक है। ये परियोजना द्वारा कहां पर सिंचाई होती है, महेंद्रगढ़। जवाहरलाल नेहरू नहर है ना, वो दिल्ली वाला, वो मैंने आपको बताया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू उत्पादक परियोजना कहां पर सिंचाई करती है, महेंद्रगढ़ में सिंचाई करती है। और ये 1976 की परियोजना थी। कब की परियोजना थी, 1976 की क्या होती थी परियोजना। जूही नहर भिवानी में सिंचाई करती है।
पश्चिमी यमुना नहर मैंने आपको बताया था ताजेवाला से निकाली गई थी और करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद में पर ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना प्यारे बच्चों। जो भी ये नहरें हैं ना, इनसे रिलेटेड एग्जाम में 101% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार आया था इंदिरा गांधी नहर को ही क्या कहा जाता है, भिवानी नहर कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा, भिवानी नहर रहेगा। क्या रहेगा, इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या रहेगा, भिवानी नहर रहेगा। और इंदिरा गांधी नहर कहां पर सिंचाई करती है, तो इंदिरा गांधी नहर प्यारे बच्चों ये है ना आपका इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, भिवानी में और चरखी दादरी, क्योंकि चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना है ना, तो इससे क्वेश्चन आएगा इंदिरा गांधी नहर कहां पर सिंचाई करती है, प्रमुख रूप से चरखी दादरी। चरखी दादरी किस मंडल में आता है, रोहतक मंडल में क्या आता है आपका, ये भिवानी और चरखी दादरी है ना, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं, रोहतक मंडल के अंतर्गत आते हैं। और पहले रोहतक किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता था, अब तो आपका चरखी दादरी और रोहतक किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। पीर मुबारक की दरगाह कहां पर है, चरखी दादरी में। गीता बबीता और विनेश फोगाट का संबंध चरखी दादरी से। और हीरा लाल चिनारिया जिनका लोकसभा में बोलते हुए देहांत हो गया, चरखी दादरी से। विश्व में हिलना पत्थर मात्र कुछ जगह में पाया जाता है, और एशिया में हिलना पत्थर कहां पर पाया जाता है, चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। एक आता है भिवानी नहर, ये प्यारे बच्चों भाखड़ा नहर पर बांध बनाकर निकाली गई थी। भिवानी नहर है ना, भाखड़ा पर बांध भिवानी नहर है ना, ठीक है, भिवानी नहर ये कहां पर बांध बनाकर निकाली गई थी, भाखड़ा नहर पर बांध बनाकर कौन सी नहर निकाली गई थी, भिवानी नहर निकाली गई थी। इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम भिवानी नहर है, लेकिन भिवानी नहर प्रॉपर पूछे तो कहां पर बांध बनाकर निकाली गई थी, भाखड़ा नहर पर बांध बनाकर निकाली गई थी। मुनक नहर करनाल, आवर्धक नहर भी करनाल, जूई नहर भिवानी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जवाहरलाल नेहरू हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, खूबड़ू सोनीपत, लेकिन निकलती किस बैराज से है, निकलती दिल्ली ब्रांच से रहेगी। गुरुग्राम नहर गुरुग्राम और फरीदाबाद में ओखला बैराज से निकाली गई थी, जो गुरुग्राम और फरीदाबाद में क्या करती है, सिंचाई करती है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और किसी एग्जाम में मैं तो कहता हूं एक बार सिंगल बार भी कोई क्वेश्चन आ गया ना, उसको इतना अच्छे से याद कर लो कि इन फ्यूचर वो क्वेश्चन बने ना, तो मेरे लाडले बच्चों का गलत है नहीं होना चाहिए। नहरों को प्यारे बच्चों 2 बार पढ़ लेना, नहरों से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चाहे हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पूछे तो पश्चिमी यमुना नहर, निर्माण तो 1355 में फिरोज शाह तुगलक के टाइम में हुआ, लेकिन 1879 में ताजेवाला से निकाली गई थी पश्चिमी यमुना नहर। क्वेश्चन आएगा जूही नहर वाला आ गया, जवाहरलाल नेहरू वाला आ गया, भाखड़ा वाला आ गया। तो ये प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि इन फ्यूचर क्वेश्चन भी आए और मेरे लाडले बच्चों का गलत है नहीं होना चाहिए। तो मैं लड़कियों से यही आग्रह करूंगा, वो कहते हैं सर लड़कों के टाइम में मैराथन ली थी, मैराथन तो ले लूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों वो 15 दिन 15 मैराथन की प्लेलिस्ट है ना, वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। और एक 16 घंटे की हरियाणा जीके की 16.5 घंटे में 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट और एक 10.5 घंटे की वीडियो है। एक प्यारे बच्चों मॉडर्न इंडिया बाई प्रदीप सर कर देना, कंप्लीट मॉडर्न इंडिया है। एक मिडवल इंडिया बाई प्रदीप सर कर देना, मिडवल इंडिया कंप्लीट है। तो मॉडर्न मिडवल से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे प्यारे बच्चों। मॉडर्न और मिडवल है ना, मिडवल की लगभग 3.5 घंटे की क्लास है, इतनी ही मॉडर्न की है वो क्लास। देखो ये सारा का सारा प्यारे बच्चों यूट्यूब पर पड़ा तो है, आप देखने की कोशिश किया अगर वो कंप्लीट एंशिएंट इंडिया यूट्यूब पर पड़ी है। लेकिन ना ये 15 दिन वो क्या लड़कों के लिए थोड़ी थी, वो तो सभी के लिए थे ना। मतलब आप कहते हो कि सर अलग से, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 मैराथन आपके लिए भी ले लूंगा। हमारा मकसद है कि हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए और कोई हमसे नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों मतलब दुनिया में लाख प्रकार के खेल है, पता नहीं फिर भी लोग दिल से क्यों खेलते हैं। तो हमें कभी किसी के दिल से खेलना नहीं है, कोई हमसे नाराज ना हो जाए। तो आपके लिए भी क्लासें मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करने का काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल प्यारे बच्चों आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी भी हालात में एजुकेशन को रुकने मत देना। वही बात है, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे,
तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।